अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आज हमने अपना नया यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट 7 स्टार्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये यूनिट 7 का नाम है। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये फैक्टोरियल, इसमें सबसे पहले हम परम्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने इसमें यहाँ से डेफिनेशन देखें। लेट एन be a positive integer, then the product n into n minus 1 and minus 2 up to कहाँ तक जा रहा है 3 to 1 is denoted by n factorial। तो ये सारी टर्म, इनका प्रोडक्ट, इन सारी टर्म्स का क्या कहलाता है, n फैक्टोरियल। और इसको किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह इसका मतलब भी एन फैक्टोरियल एंड रीड एज एन फैक्टोरियल। डेट इज, तो देखें एन फैक्टोरियल इसके इक्वल है एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू 3 to 1। एग्जाम्पल देख लें, देखें वन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, क्योंकि अब एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ एन टाइम्स जो भी लेंगे तो वो उसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 था तो 1 ही आ जाएगा, 2 होगा तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे, 2.1। ठीक है, 2 से पीछे जितने भी होंगे उतने तक हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब 3 फैक्टोरियल है तो ठीक है, मतलब 3 से सारे कम जितने भी होंगे 1 तक उन सबको मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरह 4 फैक्टोरियल, 4 से जितने सारे होंगे, 4 से जितने भी छोटे होंगे 1 तक उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसी तरह देखें 6 फैक्टोरियल का 6 से छोटे जितने भी है 1 तक उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2.1 फैक्टोरियल, जहाँ तक हम चाहें अपनी मर्जी से स्टॉप करवा सकते हैं। जिस तरह 5.4 यहाँ फैक्टोरियल, इसका मतलब है 4 के बाद ये 1 तक जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह 6.5 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दिया। अब यहाँ देखें 10 फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एंड वी डिफाइन एन फैक्टोरियल एज। तो देखें एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन माइनस 1 का होल फैक्टोरियल के इक्वल होता है। वेयर 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये 0 फैक्टोरियल 1 किस तरह होता है ये हम प्रूव कर लेते हैं। देखें वी नो डैट, हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा, एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू इस तरह फैक्टोरियल, इस तरह इसको लिख सकते हैं क्योंकि एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू 3 to 1 इस तरह ये जा रहा है। अब देखें ये n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल ये इस साइड पे रहा और ये n फैक्टोरियल ओवर इस n को इस साइड पे ले जाके इससे डिवाइड करवा दिया। तो अब जब डिवाइड करवा दिया, अब इसमें पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 1। तो जब इसमें 1 पुट करेंगे तो देखें 1 फैक्टोरियल ओवर 1 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से 1 से कैंसिल 1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 0 फैक्टोरियल। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। उसके बाद ये नीचे से यहाँ से एग्जाम्पल 1 देख लें। इवेल्यूएट 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। 8 को अप टू 1 टाइम्स तक जितने भी बीच में डिजिट्स आएंगे उनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इसी तरह 6 को तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, और कैंसिल होके 56 आंसर। एग्जाम्पल 2 भी इसी तरह की है। ठीक है, इसमें देखें 5 तक था, तो जब 5 से आगे क्या आता है 4 छोटा, फिर 3, फिर 2, 1, तो 4 3 2 1 ये हमने अपने पास से लगवाया ताकि ऊपर का फैक्टोरियल कंप्लीट हो सके, तो उसलिए अपने पास से लगवाया। तो नीचे डिवाइड भी खुद से करेंगे ताकि ये सारा इससे कैंसिल हो जाए और फिर से वही चीज़ बने यही। तो देखें इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में उन्होंने कहा था लिखना है, तो इसलिए ऊपर वाला 8 फैक्टोरियल बन गया और नीचे वाला 4 फैक्टोरियल। अब इवेल्यूएट ये भी देख लें, यहाँ देखें एंड ये 9 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन किया 9 8 7 तक, और ये 6 फैक्टोरियल इस तरह स्टॉप कर दिया। ये हमने इस तरह क्यों किया, ताकि नीचे हमें नज़र आ रहा था 6 फैक्टोरियल है, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए और आपके पास सिंपली सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखें इसी तरह मल्टीप्लाई करवा के 84 इसका आंसर आ गया। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सारे फैक्टोरियल फाइंड आउट करने हैं, 4.3.2.1। ठीक है, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसी तरह 6 को ओपन कर लेंगे, इसी तरह 6 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। 8 और 7 को अप टू कहाँ तक 1 तक छोटा लेके जाएंगे, 1 तक इसको एक लेस करेंगे 1 तक, और फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। इसी तरह 4 पार्ट, 5 वाला पार्ट बिल्कुल इस तरह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह जिस तरह यहाँ 6 फैक्टोरियल नज़र आ रहा था तो हमने यहाँ तक स्टॉप कर दिया। तो इसमें आप कहाँ तक 7 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल तक स्टॉप करके एक को 7 फैक्टोरियल को उससे कैंसिल करवा देंगे, इस तरह आपका ये हो जाएगा। इसी तरह 6 फैक्टोरियल में आप 3 फैक्टोरियल तक स्टॉप करवा के एक 3 फैक्टोरियल को उससे कैंसिल करवा देंगे और दूसरे को सॉल्व कर लेंगे। इसका ये 9th पार्ट किस तरह होगा, 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 कितना होता है 7 फैक्टोरियल। तो ऊपर n फैक्टोरियल को आप कहाँ तक ले
लेके जाएंगे 9.8.7 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल इस 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और बाकी 9 और 8 मल्टीप्लाई होकर 72 और नीचे 2, 72/2 तो 36 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 15 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल, तो 15 - 15 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल हमने पढ़ा 1 होता है, तो यहाँ 1 फैक्टोरियल आ जाएगा और 15 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लें 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल है, तो 3.2.1 मल्टीप्लाई और नीचे 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो 3 2 जा 6 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन देख लें 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो इनको खोल लेंगे 4 अप टू ये टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 4.3, ठीक है 4.3.2 अप टू 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है और .1, तो अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है, ठीक है सिंपल। इसको हमने जस्ट 1 तक इसको ओपन करके और आपस में सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक पार्ट ये 8 वाला पार्ट कर लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो देखें इसको किस तरह करेंगे, हमारे पास 11 फैक्टोरियल ओवर नीचे ये 3 दिए हुए हैं, तो इसको देखें अब ऊपर वाला किस तरह ओपन करेंगे 11.10.9.87, ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सारे नंबर लिखने हैं 7 6 5 और यहाँ 5 फैक्टोरियल तक हमने स्टॉप होना है क्योंकि हमें नीचे नज़र आ रहा है 5 फैक्टोरियल है तो उससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 11.10.9 ओवर ये क्या आ गया 2 तो होता ही, ठीक है 2.1 और इस 4 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लो क्या आ जाएगा 4.3.2.1। तो जब आप ऊपर वालों को सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 332,640 आपके पास आ जाएगा, और नीचे जब आप सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे 48 आ जाएगा। तो जब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो 6930 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन दी फैक्टोरियल फॉर्म, तो अब इनको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में करना था, ये फैक्टोरियल में थे तो वो हमने सिंपल फॉर्म में लिखने थे, तो इसमें इसका उलट है फैक्टोरियल में लिखना है। तो देखें इसका थर्ड पार्ट देखें किस तरह करेंगे, ये आपके पास 20 90 18 70 है, तो अब आप इसको किस तरह सोल्व करेंगे फैक्टोरियल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे 18.17, अब इससे पीछे क्या आता है 16, तो 16 फैक्टोरियल पे तो 16 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 16 फैक्टोरियल, तो ऊपर वाला अब कितने का फैक्टोरियल आ जाएगा 20 का फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे 16 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना था। इसी तरह आप इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख देंगे, इसका क्या 3 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे भी 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो इसका 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका ऊपर 9 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल, ठीक है 9 से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर ऊपर 12 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसमें आप क्या करेंगे 10.9.8 फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे भी 8 फैक्टोरियल लिख देंगे, तो 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे, 6 वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह करेंगे, ठीक है इसको भी आप इसी तरह करेंगे। ये 48 फैक्टोरियल तक स्टॉप, आगे एक और 48 फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे भी 48 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवाएंगे नीचे भी, तो ऊपर 52 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी ईजी क्वेश्चन है, हम जुबानी बताई जा रही हैं। तो इसके बाद 7 देख लेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 तक जा रहा है, तो इसको किस तरह लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, इससे नेक्स्ट नंबर n माइनस 3 है ना, यहाँ हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, इसका n फैक्टोरियल इसके इक्वल होता है, तो नेक्स्ट n माइनस 3 है, फिर n माइनस 4, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल और नीचे भी n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा नीचे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन 8 किस तरह करेंगे, तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह करेंगे। अभी आपके पास ये है तो इसको आप किस तरह लिखेंगे n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n है, तो इसको आप किस तरह लिखेंगे n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n, तो अब n से नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आएगी n माइनस 1, और फिर अप टू कहाँ तक जा रहा है 3 to 1, तो अब ये n माइनस 1 अप टू 3 to 1 ये हमने खुद से किया है, तो नीचे भी हम n माइनस 1 खुद से जो है वो डिवाइड भी करवाएंगे ताकि ये फिर से इससे कैंसिल होके फिर से यही टर्म बने, तो 3 to 1,
तो अब देखें ये किसका फैक्टोरियल बन रहा है, n+2 का फैक्टोरियल बन रहा है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ये ओपन होके ये टर्म बनेगी और ओवर किसका फैक्टोरियल बन रहा है, n-1 का फैक्टोरियल बन रहा है। तो ये इस तरह सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप इसका 9 क्वेश्चन का देख लें, n+1 n इंटू n-1। तो नेक्स्ट जो इसकी टर्म आएगी वो क्या आएगी, n-2 और n-2 और अप टू कहाँ तक 3 to 1 और n-2 अप टू 3 to 1 से ही नीचे हम डिवाइड करवा देंगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। तो देखें इसका 10 क्वेश्चन किस तरह करेंगे। आपके पास ये अब ये सारी टर्म किसके इक्वल है, मतलब अब हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे, n इंटू n-1 n-2 अप टू ये n-r+1। अब इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इससे नेक्स्ट टर्म आएगी n-r और अप टू ये अब 3 to 1 अप टू यहाँ तक ही जाके स्टॉप होता है ना फैक्टोरियल ओवर। अब हमने इतनी टर्म से इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवाया तो यही हम नीचे भी रख लेंगे, डिवाइड भी करवा देंगे इससे अप टू 3 to 1। तो अब देखें अब ऊपर किसका फैक्टोरियल बन रहा है, n फैक्टोरियल ओवर नीचे किसका बन रहा है, n-r के होल फैक्टोरियल। तो ये इसका इस तरह से हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंतहाई ईजी एक्सरसाइज इसमें हम देखें, इतनी ईजी एक्सरसाइज है, हम ये ऑब्जेक्टिव टाइप आती है पेपर में, बहुत ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज है। तो अब आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।